सो हेलो ऑल, आज हम रिडॉक्स रिएक्शन का थर्ड सेशन बिगिन कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का आखिरी सेशन होगा। इसके बाद हम कल यानी कि 5 अगस्त को शाम 5 बजे नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे होंगे। उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अपना पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हम कल शाम को शुरू करेंगे 5 बजे। तो अभी के लिए तो इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इस सेशन में? इस सेशन में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक सिंप्लीफाइड रिएक्शन दी गई है जहाँ पर जिंक जो सॉलिड स्टेट में है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Zn2+ फॉर्म में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जिंक के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो 0 था, से वो कहाँ चला गया +2। व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट गोज फ्रॉम 0 to +2 वी से द प्रोसेस एज ऑक्सीडेशन हो गया किसका, यार जिंक इज ऑक्सीडाइज, सो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। और कॉपर 2+ यानी +2 से कहा गया कॉपर का 0 पे गया, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन इन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर में अगर रिडक्शन हुआ +2 to 0 यानी डिक्रीज हुआ ना, यानी रिडक्शन दिखाया। यानी कॉपर 2+ इज रिड्यूस्ड टू कॉपर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर ये पढ़ा हमने। दिस रिएक्शन कैन बी ब्रॉट इन 2 ways. द सिंपलर मेथड टू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन इज टू टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन कंटेनर एंड डीप जिंक रॉड इन इट। ठीक है, एक सिंप्लीफाइड वे क्या है कि मैंने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर मैंने कौन सा सॉल्यूशन भरा, यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया और हमने उसमें ठीक है, उसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड को एक जिंक रॉड को उसमें डीप किया, तो ये प्रोसेस दिख के आएगी। वहां पर क्या होगा कि हमारा जिंक ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ में बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन्ड बाय कॉपर 2+ टू गेट रिड्यूस इनटू कॉपर मेटालिक कॉपर। ओके, और दूसरा है जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Zn+ ion and copper ions get reduced to metallic copper. A direct transfer of electrons from a zinc atom to cupric ion takes place in this case. The electron transfer from zinc atom to copper 2+ ions can be demonstrated by carrying out 2 half reactions in 2 separate containers. अब यही 2 separate containers में जब ये reaction carry out होगी, where the electron transfer from zinc atom to copper 2+ ion can be demonstrated. ठीक है, तो यहाँ पर उसी के वजह से मैंने बहुत ही टाइम बिता के एक डायग्राम, इसको क्या हुआ, ठीक है, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, जहां पर ये कंटेनर 1 मान लेते हैं, इसे हम कंटेनर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कंटेनर 1 है। व्हाट हैपेंड, अरे चल जानते, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग इन चीज़ों को रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा कंटेनर 1 और ये है कंटेनर 2। अब कंटेनर 1 में मैंने जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन रखा। ठीक है, जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन रखा और उसमें एक जिंक रॉड को डीप किया और मैंने दूसरे कंटेनर में कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन रखा और कॉपर का इलेक्ट्रोड उसमें इंट्रोड्यूस कराया और उसे मैंने एक्सटर्नल वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, और मैंने एक सॉल्ट ब्रिज को दोनों कंटेनर्स के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड किया। ठीक है, अब जब वोल्ट मीटर में, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। नाउ जिंक गेट्स, ठीक है, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज टू Zn+। ठीक है, यहाँ पर से क्या होगा, Zn+2+ में बाहर गिरेगा और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और यही इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट जाएंगे कहाँ, कॉपर
2+ यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो, ठीक है। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में कॉपर 2+ प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन की जर्नी कैसे होगी हम देखते चलो इसे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे देखो, जब मैं थोड़ा एक एक्सटर्नली यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। जब ये वाला मैंने यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये मान लो ये है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन डाला है, जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक जिंक का रॉड रख दिया, ठीक है। अब जिंक का रॉड जब मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया, हमें पता है कि जिंक क्या करता है, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी जब ये जिंक इस जिंक रॉड से इस सॉल्यूशन में Zn+ की तरफ आएगा, देखो इस सॉल्यूशन में वो Zn2+ के फॉर्म में आएगा, तब यहाँ पर रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट होंगे। इस रॉड के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट होने वाले हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जमा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे Zn2+ ये सॉल्यूशन में उतरेंगे इस जिंक के स्ट्रिप से, जब Zn2+ इस सॉल्यूशन में उतरेंगे तब ये पीछे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है, तो क्या होगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आपस में रिपल्शंस होंगे, और इसी रिपल्शंस की वजह से क्या होगा, नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को एक पुश देगा, वेयर इट विल पुश द अपर इलेक्ट्रॉन्स, लोअर इलेक्ट्रॉन विल पुश द अपर इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एक्सटर्नल सर्किट। और ये एक्सटर्नल सर्किट के होते हुए वोल्ट मीटर से पास करते हुए इसमें डिफ्लेक्शन दिखाते हुए वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, वो कॉपर रॉड की तरफ पहुंचेगा। अब कॉपर रॉड में क्या हुआ, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए, इनकी एंट्री ऐसे ऐसे चली, और जब यहाँ पर उन्हें एंट्री ली इलेक्ट्रॉन्स ने नीचे ढकेल दी, यहाँ पर कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन्स को देख लिया सॉल्यूशन में के। अब जब कॉपर के 2+ या क्यूप्रिक आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई किया कि भाई जिंक 2+ आयन जो यहाँ पर एमिट हो रहे हैं या यहाँ पर सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब जिंक के रॉड पे एक्यूमुलेट होके वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हमारे कॉपर के रॉड पे आ गए हैं, तो इन्हें इन क्यूप्रिक आयंस Cu2+ आयंस को एक मौका दिखता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर ले। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करेंगे तब वो मेटालिक कॉपर बनेंगे, और वो मेटालिक कॉपर यहाँ पर ऐसे इसके एजेस पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेनियल सेल। और यहाँ पर दो रिएक्शंस लिखने बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला जो हमने डायग्राम के साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो वापिस से एक बार मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। इस प्रोसेस में क्या हो, देखो मैंने दो अलग सेपरेट कंटेनर्स लिए, एक में मैंने ऑक्सीडेशन बताया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला साइड है, ये कौन सा साइड बता रहा है हमें, ये हमारा ऑक्सीडेशन बता रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड दिस इज आवर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दिस वन इज आवर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। क्या हुआ, जब मुझे पता है कि जिंक ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय पुटिंग an input of Zn2+ ion in our zinc salt solution and leaving behind electrons on the zinc rod. Now, since electrons have negative charge, and since when two negatively charged or when two positively charged species are kept in vicinity, they start activating their repulsion forces. So the डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन, जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, ऑन द अपवर्ड साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे हाइट में क्या करेगा, उसे एक रिपल्सिव पुश देगा। इट विल रिपल्सिवली पुश द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। जब ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जाएगा, एंड इट विल मूव द इलेक्ट्रॉन, और इट विल पुश द इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट टू द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जहाँ पर वो कॉपर रॉड के ऊपर आके अक्यूमुलेट होंगे। और जब कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में के क्यूप्रिक आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए बहुत ही तैयार बैठे हैं, उन्हें जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करने की, वो तुरंत करेंगे, और वहाँ पर
जो कॉपर की रॉड है उसके आजू बाजू कॉपर, मेटेलिक कॉपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस है पूरा कैसे चलता है, ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन। और ये हमेशा ध्यान रखना कि ओके ये प्रोसेस होगा, इसे ध्यान में रखो कि हमेशा फ्रॉम आवर ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं थ्रू एक्सटर्नल सर्किट वोल्टमीटर। सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज इज जस्ट एन कनेक्शन बिटवीन टू, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू कंटेनर्स सो दैट कि चार्जेस का फ्लो चलता ही जाए। और इसके हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स पे, लेकिन ये डायग्राम आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, द जिंक एंड कॉपर प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक वायर थ्रू अ स्विच एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, ये बताया, देखो ये पूरा अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पढ़ा हमने डायग्राम के साथ, तो हमने प्रोसीजर भी पढ़ लिया है। अब थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। द जिंक एंड कॉपर प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक वायर थ्रू अ स्विच एंड वोल्ट मीटर। दिस सॉल्यूशन इनटू कंटेनर्स आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। इट इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब जो वर्टिकली डाउनवर्ड फेसिंग रखी जाती है, दो कंटेनर्स को ज्वाइन करते हैं। उसमें क्या होता है, कंटेनिंग जेल ऑफ KCl और NH4NO3 in agar-agar solution. When switch is on, electric circuit is complete as indicated by deflection in voltmeter. The circuit has two parts, one called external circuit in the form of electrical wire which allows the flow of electrons, and other in the form of two solution joined by salt bridge. ठीक है, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो वायर और वोल्ट मीटर वाला पार्ट, ये क्या है, एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट है। और ये जो टू कंटेनर्स और जो ये सॉल्ट ब्रिज वाला जो पार्ट है वो इंटरनल सर्किट का पार्ट होता है। ठीक है, इन सॉल्यूशन part of circuit the electric current is carried by movements of ions. When circuit is complete, the zinc atoms on zinc plate spontaneously lose electrons which are picked up in external circuit. The electron flow from zinc plate to copper plate through the wire. बताया मैंने, जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की तरफ थ्रू एक्सटर्नल वायर वो बह जाते हैं। कॉपर टू प्लस आयन इन द सेकंड कंटेनर रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन थ्रू the copper plate and are reduced to copper atoms which get deposited on copper plate। जो क्या होता है, देखो ये जो कॉपर की प्लेट जो हमने डीप कर रखी है किसमें, एक कॉपर के सॉल्यूशन में, कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन में, वो इसके आजू बाजू में डिपॉजिट हो जाता है इस कॉपर के रॉड के। ठीक है, ये बताना है उन्हें स्टेटमेंट में। हेंस हियर जिंक प्लेट एक्ट्स एज एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक स्टेटमेंट मेरे टीचर ने मुझे बताया था, इट वर्क्स लाइक एन ऑक्स। एन ऑक्स यानी एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एन ऑक्स एंड रेड कैट, एन ऑक्स एंड रेड कैट। और रिडक्शन कहाँ होगा, हमेशा कैथोड पर होगा, यानी कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो किसके ऊपर एक्ट होगी, वो एनोड के ऊपर एक्ट होगी। और जो भी रिडक्शन की प्रोसेस है वो किसके ऊपर एक्ट होगी, वो कैथोड के ऊपर एक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड कौन निकला, यहाँ पर कैथोड निकला हमारा कॉपर का रॉड, और यहाँ पर एनोड निकला हमारा जिंक का रॉड। ठीक है, जिंक रॉड। नेगेटिव एंड कॉपर प्लेट एक्ट्स एज कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड इज बेसिकली नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होने से उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होने की वजह से वो एक्सटर्नल सर्किट में पुट हुए हैं। लेकिन कैथोड क्या है, कैथोड तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज है। Thus, when two half reactions, namely oxidation and reduction, are allowed to take place in separate containers, and a provision is made for completing the electrical circuit, electron transfer takes place through the external circuit. This results in flow of electrical current in the circuit as inducted by deflection in voltmeter. At the same time, ions move within the solution, resulting in completion of electric circuit. This is a simple electrochemical cell called Daniell cell. ठीक है, और ये देखो विद इन द सॉल्यूशन कैसे मूव करेंगे, थ्रू आवर व्हाट इज दैट, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इंटरनल चार्ज का मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है,
जिसमें क्या होता है, एक U ट्यूब होती है, वो इन्वर्टेड फॉर्म में रखी जाती है दो को सॉल्यूशंस के बीच में, और उसमें क्या होता है, KCl एंड अगर अगर सेल जेल होता है, ठीक है। दिस सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड Daniell cell in which electricity is generated by redox reaction, ठीक है। केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू एन Daniell सेल, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आइए। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है जिसका भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, 1 है, यूनिटी है, और टेम्परेचर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। Observed electrode potential is called standard electrode. By convention, the standard electrode potential of hydrogen electrode SHE, standard hydrogen SHE क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 0 वोल्ट माना जाता है, ठीक है। ये कन्वेंशन है बेसिकली, 0 एक बेस लेवल माना जाता है, और उसके ऊपर और उसके नीचे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ E नॉट वैल्यूज ऑफ वेरियस रेडॉक्स कपल्स। बताया मैंने कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0 वोल्ट, वो एज अ रेफरेंस माना जाता है, किस लिए, ताकि हम अलग रेडॉक्स कपल्स का क्या निकाल सके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सके, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ E नॉट वैल्यू, the electrode reaction considered for electrode potential in reduction reaction. Therefore, value and sign of standard electrode potential is measure of tendency of active species in the electrode reaction to remain in the oxidized/reduced form. A negative E naught means redox couple is stronger reducing agent than H plus H2 couple, ठीक है। अगर E naught का वैल्यू क्या हुआ, it is lesser than 0, it states that it's stronger than H प्लस H2 रेडॉक्स कपल, ठीक है। एक आध रेडॉक्स कपल का अगर E नॉट का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, वो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्गर है किससे, H प्लस, एंड लार्जर नेगेटिव वैल्यू ऑफ E नॉट मींस द रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और जब से ज्यादा लार्ज नेगेटिव वैल्यू यानी क्या वो दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। On the other hand, more positive value of E naught means the redox couple is strong oxidizing agent, यानी कि more negative value of standard electrode potential depicts strong reducing agent, and more positive value of standard electrode potential shows strong oxidizing agent, ठीक है। मीन्स ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब यहाँ पे समय आ चुका है हमें हमारे सेशन को समाप्त करने के लिए, और हमने इसी के साथ रेडॉक्स रिएक्शन ये चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है। अभी कल से हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ये चैप्टर बिगिन करेंगे। आई होप यू लव दिस सेशन, दिस चैप्टर। यही चैप्टर का एक्सटेंशन फॉर्म आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और इस सेशन के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर डाउनलोड करना। चलो बाय।